हमारा एपिसोड जो है वो है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर मैंने सोचा कि एक एपिसोड बनाते हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बच्चों की जो इंग्लिश है उसको बेहतर कर सकें। जैसे उर्दू पे सीरीज़ बनाई थी कि उर्दू को हम बेसिक सही कर सकें, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिवेशन यही है कि हम लोग आपका बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहे रीडिंग राइटिंग में इंग्लिश में आ रही हैं, उर्दू में आ रही हैं, उनकी बेसिक ठीक करें। बच्चों की बेसिक ठीक नहीं होती, जो फ्यूचर में उसको मसला होता है। और जैसे कि बीच में कोरोना भी आ चुका था, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि बच्चों की जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उर्दू की बेस ख़राब हो गई थी, जो बच्चे बिगनिंग में खासतौर पे उन लोगों की। और ये एपिसोड्स एज यू नो उन लोगों के लिए भी हैं जो कि अपने बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। उनकी इंग्लिश में उर्दू में मसला आ रहा है, तो उसको इम्प्रूवमेंट हमने कैसे करनी है, तो उसके लिए ये सारे एपिसोड्स हैं। उर्दू की सीरीज़ अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जाकर। और अब इंग्लिश के ऊपर मैंने कहा कि ऐसे क्या हम लोग करें जो आपके बच्चों की इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इंग्लिश में सबसे बड़ा मसला बच्चों को क्या आ रहा है, बच्चों की जो बेसिक्स हैं वो पीछे से ठीक नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारी बेसिक ज़बान जो है वो तो उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, लेकिन मदर टंग तो ये हो गई। लेकिन बच्चे को हम लोग जोर देते हैं कि आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने इंग्लिश में बात करनी है। हम उसको सारा का सारा, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, आप लोगों ने देखा स्कूल जो हैं हर जगह स्कूल इंग्लिश मीडियम तो है, वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चा जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसको प्रॉपर स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होती और बच्चे को मसला हो जाता है, क्योंकि वो दो जबानों के बीच में उसकी लैंग्वेज में वो फंस जाता है कि उर्दू सीखे या फिर इंग्लिश सीखे, वो क्या करे। इंग्लिश रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्पोकन में इतनी नहीं होती। मोस्टली स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ जो कि हर गली मोहल्ले में आपको स्कूल मिलता है, उसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और बच्चा जो होता है उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो रीडिंग राइटिंग उसका सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। और उसके साथ साथ जब बच्चे को दो ज़बानें सीखने को मिलती हैं कि घर में भी उर्दू सीखनी है, वहाँ भी सीखनी है, तो उसकी स्पीच थेरेपी के बहुत सारे मसले हो जाते हैं। दो ज़बानों में वो फंस जाता है, उसको ये मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बच्चे के जहन में फिर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि शायद मुझे ये ज़बान समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, इंग्लिश किस तरह सीखूँ। तो शुरू से एक हाइप क्रिएट हो जाती है बच्चे के माइंड में कि उसको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश बोलनी है। जिसका बच्चा इंग्लिश बोलेगा, पेरेंट्स के जहन में भी होता है भाई वो तो बच्चा बड़ा ही, माँ बाप पता नहीं क्या बच्चा पाल रहे हैं। तो ये चीज़ों से निकल के आसान अल्फाज में उन माओं के लिए ये वीडियोस बनाऊं। मैंने सोचा कि जो हाउसवाइफ हैं या जो इतना पढ़ी हुई है कि जिनकी आसानी से समझ आ सके कि है क्या, मैं कोई हाई फाई लिंग्विस्टिक की तरह और स्पेशल ग्रामर ये चीज़ें ये नहीं उनको, बल्कि सादा अल्फाज में उनको सिखाना चाहती हूँ उन माओं को कि आप आसानी से किस तरीके से अपने बच्चों की इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों की इंग्लिश किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो उन माओं के लिए होगी जो आसानी से, और इसको हम बिल्कुल सिंपल करेंगे, हम इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं होंगी। इसमें मैं आपको 8 स्टेप ऐसे बताऊंगी जिसके जरिए आप अपने बच्चे की इंग्लिश को बिल्कुल सही कर लेंगे, उसको बेहतर कर लेंगे। आपका बच्चा अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ना उसे इंग्लिश की अलिफ या ABC आती है, ना उसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता। समझ लें बिल्कुल ऐसे ही, उसको कुछ नहीं पता कि इंग्लिश की क्या है क्या नहीं, रीडिंग राइटिंग। लेकिन 8 स्टेप ऐसे हैं जिसको लेने के बाद आपका बच्चा इंग्लिश में लिखना भी शुरू कर देगा, इंग्लिश में जो है उसकी रीडिंग भी राइटिंग दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगी, और आपका बच्चा इंग्लिश समझना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट उसको ये होगा कि अगर कोई मुझसे ये बात कर रहा है तो उसको साफ समझ में आए कि ये मुझसे बात क्या कर रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो स्पोकन में भी आए। तो मैं 8 स्टेप ऐसे आपको इन वीडियोस में बताऊंगी कि जिसके जरिए आपका बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी होंगी, आपको हमारे जो अपकमिंग सारी वीडियोस आएंगी उसको फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और देखिए 8 स्टेप। उन 8 स्टेप में आपका बच्चा इंग्लिश लिखने में और बोलने में और रीडिंग में बिल्कुल माहिर हो जाए। सो अब हम लोग उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, उसके लिए आप हमारा एपिसोड जरूर देखिएगा।